वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज की वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा था, साथ ही साथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को भी समझा था। इंग्लिश ग्रामर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, बेसिक है वो। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको जाना था। साथ ही साथ किसी भी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो इसको भी समझा था। इस वीडियो में ये जो आपकी पार्ट 3 है, यानी कि क्लास आपका ये तीसरा है। ग्रामर सीरीज जो स्टार्ट हुई है उसका ये तीसरा क्लास है, जिसमें आज हम लोग समझने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी कि जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं, उसके पार्ट्स। यानी कि जो एक सेंटेंस होता है वो कई उसमें क्या होता है, उसमें कई पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझेंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है। कोई बिल्डिंग जब आप तैयार करते हैं तो उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है, मोरंग की ज़रूरत होती है, बालू की ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, जब कहीं जाके आपकी एक बिल्डिंग तैयार होती है। उसी तरह से जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, तो सेंटेंस बोलने यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए कई पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, देन कहीं हम लोगों का सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या होता है, लेटर्स होते हैं। यानी कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो लेटर्स होते हैं, जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, वर्ड्स बनता है। वर्ड्स बनने के बाद सेंटेंस बनता है। शब्द यानी कि जो अक्षर होते हैं, अक्षर से क्या होता है, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। सेम इसी तरह लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, रीतू रीड्स अ बुक, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वाई, ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझ पा रहे होंगे इस सेंटेंस को तैयार करने में कितने पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि रीतु यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। रीड्स यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। ए यहाँ पे क्या है, एक आर्टिकल है। बुक यहाँ पे क्या है, फिर नाउन है आपका। ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है। इज़ क्या है, इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। एंड बॉय आपका नाउन है। तो आप देख पा रहे होंगे इस सेंटेंस को बनने के लिए कितने पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी। तो इसी को आज हम लोग समझने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं। और आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इस सेंटेंस में कि नाउन जो है वो कई बार आया है। तो नाउन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में। आपको नाउन यानी कि नाउन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। 1 बाय 1 करके हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज article, fifth is verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो there are 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इंग्लिश ग्रामर। 1 बाय 1 करके हम लोग क्लियर करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग नाउन को क्लियर करेंगे, आखिर नाउन होता क्या है। बचपने से हम लोग नाउन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी क्लियर नहीं है। तो आज हम लोग नाउन के जो कॉन्सेप्ट है और क्या क्या मेन है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको समझेंगे। आप DLED में हैं, आप BEd में हैं, या आप कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टेट देने वाले हैं, CTET देने वाले हैं, या आप रीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी में ये टॉपिक इंग्लिश में, ये जो टॉपिक है नाउन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है वहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नाउन को समझते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नाउन क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे नाउन आखिर होता क्या है। बचपने से ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी बचपने में। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जिसका भी नाम है, वो क्या होता है, वो आपका नाउन होता है। जिस चीज़ का भी नाम है वो क्या है, आपका नाउन है। तो नाउन को हम लोग क्या समझ सकते हैं, नेम
समझ सकते हैं। दूसरा वर्ड अगर आप नाउन का जानना चाहते हैं तो नाउन को हम लोग नेम भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने अभी क्या है, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो जो मोबाइल आप पकड़े हैं क्या ये नाउन है? बिल्कुल नाउन है। आपके सामने अगर बुक खुली है तो क्या बुक नाउन है? बिल्कुल नाउन है। आपके सामने अगर पेन है तो क्या ये पेन नाउन है? बिल्कुल नाउन है। तो क्या डिफिनेशन है ये? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी पर्सन का नाम हो या किसी भी प्लेस का नेम हो या किसी भी चीज़ का नाम हो, वो क्या है? आपका नाउन है। चाहे उसमें जानवर हो, चाहे उसमें इंसान हो, चाहे उसमें कोई नॉन लिविंग थिंग हो। आपके सामने अगर रिमोट रखा है तो क्या ये नाउन है? बिल्कुल नाउन है। अगर आपके सामने बॉटल रखी है तो क्या ये नाउन है? बिल्कुल नाउन है। आपके सामने अभी बादल हैं तो क्या ये बादल नाउन है? बिल्कुल बादल भी नाउन है। जिस भी चीज़ का आप नाम जानते हैं या नाम से आप पुकारते हैं तो ये क्या है आपका? ये आपका नाउन है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, राजन। राजन क्या नाउन है? बिल्कुल नाउन नहीं, ये तो पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति का नाम नाउन होता है। महाराजगंज ये किसी जगह का नाम है, तो ये भी क्या है आपका? ये भी आपका नाउन है। टेबल क्या है? टेबल एक चीज़ है, तो ये भी क्या है आपकी? ये भी नाउन है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स भी आपका नाउन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे नाउन के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नाउन क्या होता है। अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं तो नाउन को आप दूसरे वर्ड में समझिए नेम, ठीक है? यानी किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम नाउन होता है। नाउन के अब कुछ टाइप्स होते हैं। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। सेकंड क्या है आपका? कॉमन नाउन। थर्ड क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ क्या है आपका? मटेरियल नाउन। एंड फिफ्थ आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कुछ लोग ये मानते हैं कि नाउन केवल 2 तरह के होते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। 2 तरह के होते हैं, एक आपका प्रॉपर होता है नाउन और दूसरा आपका क्या होता है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको किसी बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको ये 5 टाइप्स के नाउन देखने को मिलेंगे। एक एक करके हम लोग इन सभी पार्ट्स को, इन सभी टाइप्स को समझते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर नाउन को डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का ज्ञान हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि राम, सीता, हरि। तो ये जो राम है वो किसी एक लड़की का नाम, यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम, विशेष स्थान के नाम को क्या कहते हैं? जिसका ज्ञान होता है किसी भी वर्ड से, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राम है, सीता है, हरि है। उसी तरह से दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक जगह का नाम है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो जहाँ कहीं पे किसी विशेष स्थान का नाम का ज्ञान हो रहा हो किसी शब्द से, उसे क्या कहते हैं? आपका प्रॉपर नाउन कहते हैं। गंगा भी क्या एक विशेष नाम है, किसी नदी का नाम है ये गंगा, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। उसी तरह हिमालय भी आपका प्रॉपर नाउन हुआ। तो प्रॉपर नाउन शब्द सदैव कैपिटल लेटर से लिखना प्रारंभ करते हैं। हमेशा देखिएगा जो भी प्रॉपर नाउन लिखा जाता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन शब्द के पूर्व कभी भी ए एन द, ये जो ए एन द है यानी कि जो आर्टिकल है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, उसको हम लोग आर्टिकल वाले चैप्टर में समझेंगे। सेकंड देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। वह शब्द जिनसे एक ही जाति या वर्ग की वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, हैन, काउ, गर्ल, रिवर, कैप आदि। तो बॉय देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आप नए नए क्लास में गए, ठीक है, आपको नहीं पता है यहाँ पे बॉयज़ बैठे हैं और आपको नहीं पता उस लड़के का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये जो बॉय है ये बहुत ही शोर कर रहा है। तो वहाँ पे आप उस लड़के का नाम नहीं जानते तो आप उसे क्या पुकारते हैं? आप कहते हैं ये बॉय। तो यहाँ पे जो बॉय है, क्योंकि बॉय क्या है? बॉय पूरी जाति को यहाँ पे क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है।
है। तो आपने यहाँ पे बॉय वर्ड यूज़ किया, तो ये जो बॉय वर्ड यूज़ किया ये आपका क्या हुआ, ये आपका कॉमन नाउन हुआ। लेकिन जब आप कुछ दिनों बाद उस लड़के का नाम जान गए और आपको पता चल गया उस लड़के का नाम है हरी, तो आपने कहा ये हरी लड़का क्लास में बहुत शोर करता है, तो जब आपने उसके लिए हरी वर्ड यूज़ किया तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग इसके बारे में और समझेंगे, कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर शब्द के पूर्व आर्टिकल ए एंड दा का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि वह कॉमन नाउन संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो उसके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे गर्ल्स आर काइंड हार्टेड, तो यहाँ पे जो गर्ल्स है संपूर्ण लड़की जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः इसके पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग समझते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग किसी एक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे क्लास, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जिनका प्रयोग किसी एक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह को, जब किसी ग्रुप को यानी कि किसी भी एक प्रकार के वस्तु या व्यक्तियों के समूह को पुकारने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास, तो क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पूरा ग्रुप होता है, अंदर समूह होता है, तो ये आपका जो क्लास है वो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से आर्मी है, बंच है, लाइब्रेरी है, फैमिली है। तो ये जो सब जो आपको शब्द दिख रहे हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। यदि उन्हें प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाए तो वो कॉमन नाउन हो जाते हैं। ओके, अभी हम लोग इसको भी समझेंगे, क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल्स जब आप लगाएंगे तो आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स लगाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में लगाएंगे। तो आपको जितने भी यहाँ पे आपके डाउट्स हो रहे हैं धीरे धीरे करके, वो भी आपके जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगला क्या है, देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे पदार्थ अथवा भूमि से निकाले जाने वाले खनिज जिनसे कोई दूसरी वस्तु निर्मित की जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सब क्या है, ये आपका मटेरियल है। तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, वुड, मिल्क, ये सब आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। और इनका प्लूरल नंबर नहीं बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लास्ट पार्ट यानी कि लास्ट टाइप में चलते हैं, यानी कि फिफ्थ जो आपका टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या विशेष के गुण, दोष, दशा या भाव का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इन नाउन्स को देखा, जो मेन पॉइंट है वो ये समझिए, इन नाउन्स को देखा, छुआ या चखा नहीं जा सकता, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे सिर्फ आप क्या करें, फील कर सके, महसूस कर सके, उसको क्या कहते हैं, उसको नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ब्रेवरी, जिसमें RY जो लास्ट में यहाँ पे आपको पहचानने के लिए भी कुछ आपको बताए गए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो वर्ड्स होते हैं उसके अंत में आपको RY दिखेगा, TY दिखेगा। जैसे कि ऑनेस्टी है, उसके बाद आपको यहाँ पे अटेंडेंस है, अटेंडेंस में यानी कि ANCE आपको लास्ट में दिखेगा। NESS काइंडनेस है, चाइल्डहुड है, करेज है, एडमिशन है या फ्रेंडशिप है। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द के एग्जाम्पल दिए हैं, साथ ही साथ पहचानने के भी तरीके दिए हैं। RY आपको लास्ट में दिखे, TY दिखे, NESS दिखे, HOOD हुड दिखे, एज दिखे। तो ये जो आपके जो शब्द हैं जिनके एंड में ये सब आते हैं वो सब क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडमिशन में शन है, फ्रेंडशिप में शिप है। तो जो आपको लास्ट में अगर इस तरह के आपको दिखते हैं शब्द, तो वो किस तरह के नाउन हुए, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। सिंपल आप ये समझिए, जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, केवल आप फील जिन्हें कर सकें, उसको क्या कहते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पांचों टाइप्स नाउन के अगर नहीं क्लियर होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा।
क्या कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है। इसके आगे हम लोग जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 यानी कि नाउन का पार्ट 2 जो है उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपका क्लियर होता जाएगा। जितने भी आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।